हिंदू धर्म के लिए कितनी अजीब सी बात है कि भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित श्री द्वारकाधीश के सर्वप्रथम मंदिर के निर्माण का कोई सटीक या फिर निश्चित काल भारतीय पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के पास नहीं है। वहीं पर अगर हम देखें तो कुछ इतिहासकारों ने इसे मात्र 2 से 2500 वर्ष पुराना ही बताया है। हो सकता है कि वे लोग 2 से 2500 वर्ष का यह काल मंदिर की इसी वर्तमान संरचना का बता रहे हो, या फिर यह भी हो सकता है कि उन्होंने यहाँ इससे पहले वाली संरचना के बारे में जानकारी एकत्र की हो और उसी को आधार मान करके वे लोग ये बात कर रहे हो या बता रहे हो। आज भले ही द्वारका मंदिर को लेकर के ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, लेकिन इसका पौराणिक सच तो यह है कि इसके मूल स्थान पर मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण, पुनर्निर्माण और फिर जीर्णोद्धार समय और आवश्यकता के अनुसार द्वापर युग से, यानी कि पिछले करीब 5 से 6000 वर्षों से अब तक कम से कम 4 से 5 बार तो हो ही चुका होगा। लेकिन हैरानी होती है कि भारत के जिन जिम्मेदार लोगों या संस्थाओं के पास इस मंदिर सहित उस जलमग्न प्राचीन द्वारिका नगरी की अधिक से अधिक तथ्यात्मक जानकारियां रखने और उनको सार्वजनिक तौर पर अन्य लोगों को बताने का अधिकार होता है, वे संस्थाएं न तो इस बात को जानती हैं और न ही वे इस बारे में जानना ही चाहते हैं। हो सकता है कि यदि वे जानते भी हों तो किसी देशी या विदेशी दबाव के चलते इसको वे लोग सार्वजनिक रूप से सबके सामने लाना नहीं चाहते। तो इस जानकारी को और आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आगे आने वाली इसी प्रकार की जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो आश्चर्य तो इस बात का भी होता है कि सिंधु सागर, यानी कि आज जिसको हम अरेबियन सागर कहते हैं, और जहां भगवान श्री कृष्ण के द्वारा द्वारिका नगरी की रचना की गई थी, उसके साक्ष्यों को भी वे लोग खोजना नहीं चाहते हैं और न ही उसको या उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जबकि आश्चर्य होता है कि कुछ विदेशी लोगों ने यहां आकर उस प्राचीन और जलमग्न द्वारिका नगरी के कई साक्ष्य और अवशेषों को खोजकर संपूर्ण संसार के सामने रखकर उसका सच बताने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद और द्वापर युग के अवशेषों के प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ सामने आ जाने के बाद भी हमारी संस्थाएं अपने मुंह पर पट्टी बांधे हुए बैठी है। श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर स्थल के विषय में गूगल पर बिखरे हुए तथ्यों और अन्य प्रकार की जानकारियों से भरी हुई कुछ वेबसाइट्स, वीडियो और अन्य प्रकार की जानकारियों को खंगालने के बाद मुझे स्वयं को जो कुछ भी मिला, उसके आधार पर यहाँ मैं ये बात कह सकता हूँ कि श्री द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी हुई जितनी जानकारियों में से अधिकतर ऐसी जानकारियां हैं जो आधारहीन तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती, या फिर इनके अलावा भाजपा सांसद श्रीमान सुब्रमण्यम स्वामी जी का वो पत्र जो उन्होंने 26 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को लिखा था, वो भी आधारहीन नहीं कहा जा सकता, जिसमें कि उन्होंने मांग की है कि उस जलमग्न प्राचीन द्वारिका शहर के रहस्यों को जानने के लिए एक नया शोध दल भेजा जाना चाहिए तथा उसकी खुदाई और पुनर्निर्माण भी किया जाना चाहिए। यानी सुब्रमण्यम स्वामी जी का वो पत्र भी बेवजह का तो नहीं कहा जा सकता या वो नहीं हो सकता। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने प्रधानमंत्री को अपने पत्र में लिखा था कि क्योंकि द्वारका नगरी के उत्खनन के बाद पुरातात्विक दृष्टि से ये साबित हो जाएगा कि हमारा भारत देश दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें जल समाधि लिए इसके प्राचीन अवशेषों पर एक नई द्वारका के पुनर्निर्माण के बारे में विचार करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने प्रधानमंत्री को ये भी लिखा है कि इसके लिए एक विशेष दल गठित करने का निर्देश भी दिया जा सकता है।
हालांकि यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझे गूगल पर इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले जिनके आधार पर मैं ये कह सकूं कि गुजरात में स्थित श्री द्वारकाधीश के वर्तमान और मूल मंदिर स्थल पर निर्मित सर्वप्रथम मंदिर के निर्माण का कोई सटीक या फिर निश्चित समय या काल क्या रहा होगा। इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि या तो किसी ने इस जानकारी को गूगल पर डाला ही नहीं है या फिर कोई इस बारे में जानता ही नहीं होगा, तो फिर वो दूसरे व्यक्ति को क्या और कैसे बताएगा। लेकिन इस विषय में इतिहास के बजाय पौराणिक तथ्यों को आधार माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि वर्तमान द्वारिका मंदिर वही मंदिर है जो कि भगवान श्री कृष्ण के शयन कक्ष के स्थान पर बना हुआ है। इसके अलावा श्री द्वारकाधीश मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं के विषय में भी मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्तमान प्रतिमा वो प्रतिमा नहीं है जो श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा सर्वप्रथम यहाँ स्थापित की गई थी, लेकिन ये संभव है कि श्री कृष्ण की वह सर्वप्रथम प्रतिमा आज भी द्वारिका नगरी के ही आसपास के किसी न किसी स्थान पर या किसी मंदिर में अवश्य ही सुरक्षित रखी होगी, जिसको कि सर्वप्रथम उनके प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा स्वयं देवी रुक्मणी की सहायता से यहाँ स्थापित करवाया था और देवी रुक्मणी भी उस प्रतिमा के साक्षात दर्शन कर चुकी थी। पौराणिक तथ्यों से निकलकर आधुनिक इतिहास में आने पर पता चलता है कि श्री द्वारकाधीश मंदिर को वर्ष 1472 में एक बड़े हमले का सामना करना पड़ा था। उसके बाद राजपूत राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवा दिया था, जबकि इसके बाद 16वीं शताब्दी में फिर एक बार महमूद बेगड़ा के शासनकाल में यहाँ भीषण हमले हुए और इसे कुछ बड़े नुकसान भी झेलने पड़े थे और फिर से इसका जीर्णोद्धार करवा दिया गया था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि 12वीं शताब्दी में जब विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे तो यहाँ तक पहुँचने का मार्ग इसी मंदिर के पास से होकर जाता था और यह मंदिर भी उतना ही संपन्न हुआ करता था जितना कि सोमनाथ मंदिर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उस समय इसे भी नहीं छोड़ा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों हमें हर बार सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के बारे में तो बताया जाता है, मगर श्री द्वारकाधीश मंदिर के बारे में किसी बड़े हमले और बड़े विध्वंस की जानकारी पढ़ने और सुनने को नहीं मिलती और जो कुछ भी मिलती है वह इतनी पर्याप्त नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो कैसी लगी यह जानकारी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।